हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज आप लोगों का हिंदी का एग्ज़ामिनेशन ख़त्म हो गया और आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम हिंदी का कैसा गया। मुझे ऐसा पता चल रहा है कि साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट का जो हिंदी का पेपर था एज़ कम्पेयर टू आर्ट्स वाले स्टूडेंट से थोड़ा हार्ड था। तो आप लोग अपने हिसाब से बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया और आपने कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेक्ट किया है। तो अभी आप फ़िलहाल आंसर की मिला लीजिए, उसके बाद इत्मीनान से बैठकर आराम कीजिएगा। आप लोग 2-4 दिन रेस्ट कीजिए, उसके बाद फिर हम आपको आगे क्या करना है ये भी हम आपको गाइड करेंगे। तो आपका आंसर की मैं मिलाती हूँ और आप लोग देखो, ठीक है। तो ये आई थिंक सेट ए है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या है, अगम शब्द का विलोम क्या होगा। अगम शब्द का विलोम होता है सुगम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। अकेश्वरवाद शब्द का विलोम क्या होगा, तो बहुत देव बाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्या है, उग्र शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। उग्र शब्द का विलोम होता है सौम्य। ऑप्शन नंबर बी, उग्र का मतलब होता है बहुत भौकाल रूप और सौम्य का मतलब कि शांतिपूर्वक, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है। कौन सा विसर्ग संधि है ये, तो दुष्कर जो है वो विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्या है, जगत जोड़ आनंद, इसमें ये कौन सा संधि बनेगा। जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये हमारा बनेगा जगदानंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, तो यन स्वर संधि यद्यपि है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि जोड़ अपी, ठीक है। तो ये जो है आपका वो स्वर्ण संधि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्या है, सजन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सजन शब्द का संधि विच्छेद होगा सतचुर जन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है। रमेश शब्द का संधि विच्छेद है रमाजोर ईस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। कौन सा शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, तो परिच्छन जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। अब लोग आराम से अब मिला लो, अब तो कोई ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं है, क्योंकि अब आपको अगला जो है सब्जेक्ट का एग्ज़ाम तो नहीं देना है ना, तो फ्री हो आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, बिना पानी शब्द कौन सा समास है, तो ये है बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। हरिशंकर शब्द में कौन सा समास है, तो ये द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, चरण कमल शब्द में कौन सा समास है। चरण कमल में कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। रस भरा शब्द में कौन सा समास है। रस भरा शब्द में करण समास है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। कौन सा शब्द द्विगु समास का है, तो पंचपात जो है वो द्विगु समास का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी भाषा के मूल्य शब्द को क्या कहते हैं। किसी भाषा के मूल्य शब्द को तत्सम कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। सौ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। सौ शब्द का तत्सम रूप होता है सत, ठीक है। 100 का सत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है। इनमें से कौन सा विदेशी है, तो कैंची जो है वो विदेशी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। जलद जलज शब्द किस शब्द का उदाहरण है। जलद जो है वो किस शब्द का उदाहरण है, तो योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्या है, अधिकार शब्द में उपसर्ग कौन सा है। अधिकार में अधि है उपसर्ग जो कि आगे लगता है, ठीक है। तो अधि जोड़ कार, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पेपर तो वैसे इजी ही है, लेकिन आर्ट्स वाले से थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। अब उपसर्ग से बना है, कौन सा शब्द जो है वो अब से बना है। ये सब अब से नहीं बना है, कौन सा बना है, अवज्ञा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सुभाष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। सुभाष, सु जो है उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लघुत्व शब्द में प्रत्यय कौन सा है। लघुत्व शब्द में तव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। वीरता शब्द में प्रत्यय कौन सा है। वीरता, ता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
रक्तिमा शब्द में प्रत्यय कौन सा है? रक्तिमा शब्द में प्रत्यय है ईमा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? पर्वत शब्द का विशेषण क्या होता है? पर्वत शब्द का विशेषण होता है पर्वतीय। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा? प्रथम का प्राथमिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निज शब्द का विशेषण क्या होगा? निज का निजी हो। अगला क्या है? 28 दरिंदों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर दी। किस वाक्य का उदाहरण है? ये जो है आपका सरल वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे शुद्ध शब्द चुनना है, कौन सा जो है वो शुद्ध शब्द है। तो मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी नहीं, यह काम आप पर निर्भर करता है। पशुओं को झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा था नहीं, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। मेरे हिसाब से शुद्ध शब्द इसमें ऑप्शन नंबर बी मुझे लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, आपने कौन सा लगाया है बताइएगा। वहां अकेले बैठा हुआ आदमी अपराधी है। इस वाक्य में पदबंध आपको बताना है, कौन सा पदबंध है? तो संज्ञा पदबंध है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सर्प शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सर्प का उरग पर्यायवाची होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए, पेपर जो है ना, ऑप्शंस जो होते हैं वो आपको इजी नहीं दिया है। इसमें सर्प का यहाँ पे सीधे जो दे दिया होता नाग, तो इजी रहता पेपर, लेकिन आपको थोड़ा सा और थोड़ा कठिन बना के दिया है, ऐसा है पेपर। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो नॉर्मल ही है। ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो चतुरानंद जो है वो ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो यहाँ पे चंद्र शब्द का पर्यायवाची भी हिमांशु। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्या है? जिसके 4 पद हैं उसे चतुष्पद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जिसे भय नहीं है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग निर्भय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्या है? 2 बार जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? 2 बार जन्म लेने वाले को हम लोग द्विज कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। गिरा हुआ, उसके लिए कोई एक शब्द बताना है तो पतित बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हम लोग तो डे टू डे लाइफ में ये सब बातों को, मतलब कि शब्दों को याद रखते हैं, बोलते हैं, है ना। 38 क्या है? दिन दूना रात चौना मुहावरा क्या होता है? इसका मुहावरे का अर्थ होता है खूब उन्नति करना, खूब आगे बढ़ना। उसी तरह से आपको भी बहुत अभी मेहनत करना है। अभी आप लोग 5-6 दिन रेस्ट कर लो, अच्छे से मज़े कर लो, रील्स वील्स देख लो, जितना दिखना है आपको, जो भी आपका कार्य पहले करते थे एग्ज़ाम के कर लो। बाकी उसके बाद फिर अपना बेहतर, अपना बेस्ट दो, अपना करियर जो है वो सेटल करो, कुछ अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा उन्नति करो। ठीक है, पगड़ी रखना का मतलब क्या होता है? इज्जत बचाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, नाच नचाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नाच नचाने मुहावरे का होता है तंग करना। तूती बोलना, तूती बोलने का अर्थ मतलब होता है कि उसका बोलवाला होना। ठीक है, मतलब कि प्रभाव जमाना, ये भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्या है? गीता गई होगी, गीता गई होगी, ये किस तरह का वाक्य है? तो भविष्यत वाक्य है ना, मतलब कि गई होगी, भविष्य वाक्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। रीति शब्द का बहुवचन रूप क्या है? रीति शब्द का रीतियां है बहुवचन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, चंदन से 44 है। चंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया। 44 है। चंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया। यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? ये वाक्य जो है वो आपका नाम बोधक क्रिया का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति कौन है? इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है? राष्ट्रपति जो है वो प्रश्न वाक्य है, मतलब कि यहाँ पे भारत का राष्ट्रपति कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं घड़ा भरता हूँ, मैं घड़ा भरता हूँ, ये किस तरह का क्रिया है? तो ये आपका सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्या है क्वेश्चन? वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है, करण होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कर्ता ने करण को करण से, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वनवास ठीक है, मरण ठीक है, रसायन ठीक है,
बाकी ये जो बीना लिखा हुआ है, सरस्वती माँ का बीना इस तरह से लिखाता है, सॉरी, सरस्वती माँ को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, बीना वाणी, है ना, ज्ञान की देवी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या है, ये किस तरह का चिन्ह है, तो ये योजक चिन्ह है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मंडली शब्द में कौन सा संज्ञा है, मंडली शब्द में समूहवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है क्वेश्चन, लिंग शब्द किस भाषा का लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है, तो लिंग शब्द जो है वो आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला क्या है, राख शब्द क्या है, राख शब्द जो है वो आपका स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मोती शब्द क्या है, मोती पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है, तो औत्थ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है, कौन सा वर्ण है इसमें से, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्या है, फ का उच्चारण कहाँ से होता है, ओष्ठ से होता है, ऑप्शन नंबर डी होता है। ठीक है, वह भला आदमी है, ये किस तरह का उदाहरण है, तो यहाँ पे भला जो है वो क्या है, भला जो है वो गुणवाचक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ए वर्ण किस स्वर का उदाहरण है, ए वर्ण जो है वो आपका दीर्घ स्वर का उदाहरण है। ठीक है, दीर्घ स्वर का उदाहरण, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, देवेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, देवेश शब्द का देव जोड़ इस, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला क्या है, 100 अजान एक सुजान किन्हें उपन्यासकार है, किनकी है, बालकृष्ण भट्ट की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे, शिक्षा प्राप्ति के लिए जयप्रकाश नारायण गए थे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, शंकर और पार्वती का। मालती के बच्चे का नाम क्या था, मालती के बच्चे का नाम टीटी था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, भगत सिंह का जन्म 1907 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और 105 वाले जो नंबर लिखा हुआ रहता है उसमें हुआ था, ये भी बताए थे। तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है, तिनकठिया प्रथा का संबंध नील से है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्या है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है, सिपाही की माँ क्या है, एकांकी है, ऑप्शन नंबर सी। जनयुग पत्रिका, जनयुग पत्रिका संपादक कौन है, जनयुग पत्रिका संपादक नामवर सिंह है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्या है, सदियों का संताप, सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है, नहीं, लेखक के बड़े भाई का नाम क्या है ना, लेखक के बड़े भाई का नाम सुखवीर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मल्लेज की है, इनमें से कौन सी रचना जो है वो मल्लेज के द्वारा लिखी गई है, तो संवाद, एक सेकेंड, संवाद और एकालाप जो है वो उनकी रचना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, तिरछ शीर्षक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तिरछ शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए, किस पक्षी को देखना चाहिए जरूर, तो नीलकंठ को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, लिडवेटर किसमें विश्व शिक्षक का रूप देखते हैं, लिडवेटर किसमें विश्व शिक्षक का रूप देखते हैं, तो जे कृष्णमूर्ति में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पोल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है, पोल गोमरा का स्कूटर जो है वो उदय प्रकाश की रचना है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था, तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, जायसी किस भाषा के कवि थे, तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो अवधी भाषा के कवि थे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन कवि सगुन भक्ति धारा के हैं,
भक्ति धारा के कौन से कवि हैं? तो कल ही हम बताए थे सूरदास हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। किस कवि का मूल्य नाम राम बोला था? तो तुलसीदास का राम बोला नाम था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ था? काशी में था। छप्पई क्या है? छंद है ये। चिंतामणि किस काल के कवि थे? चिंतामणि जो थे वो किस काल के कवि थे? रीति काल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी हैं? कौन से कवि छायावादी हैं? तो जयशंकर प्रसाद छायावादी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कमायनी महाकाव्य में कमायनी कौन है? कमायनी कौन है? तो कमायनी जो है वो श्रद्धा है, कल बताए थे। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम छठ ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक से आया है? उषा से है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ये सारा बताए थे आपको। की है कमायनी एक पुनर्विचार शीर्षक रचना किसकी है? तो ये किसकी है रचना? तो गजानंद माधव मुक्तिबोध का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की है? किसने की है? तो रघुवीर सहाय ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी? तो नौकर की कमीज पर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, समय के पास समय शीर्षक की रचना कौन है? रचनाकार कौन है? समय के पास समय, ये जो है अशोक वाजपेयी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है? कवि ने कहा शीर्षक रचना जो है वो ज्ञानेंद्र पति जी का है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला है किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी? शीर्षक कहानी के अनुसार लिखें। किस चौराहे पर भीड़ लगी हुई थी? व्हील पर लगी हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चेखोव किससे माफी मांगने लगे थे? तो ये ब्रिजालोव से माफी मांगने लगे थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, कल हम ये आपको करवाए थे जो 3 चैप्टर था लास्ट का वही। ठीक है, फ्रैंका की आया कौन थी? फ्रैंका की आया कौन थी? कारमेन थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है? उसने कहा वाले चैप्टर से था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया है? किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया? जयप्रकाश नारायण ने किया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगला क्या है? आपस में धांगर किस भाषा में बात करते हैं? तो वो मिश्रित ओराव भाषा में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? जानवर और जानवर जो है वो मोहन राकेश की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला क्या है? सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था कितनी थी? मतलब मुन्नी कितनी साल की थी? तो 14 साल की थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? रत्नाकर त्रिपाठी कौन से कवि के पिता थे? तो भूषण जी के पिता थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने अपना आंसर जो है वो मिला लिए होंगे और आपका जो है वो 50 में 50 सही हुआ होगा। आई होप कि ऐसा ही हुआ होगा। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट जर्नी ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो खूब तरक्की कीजिए। बाय बाय।